एक समुदाय दिन रात जनसंख्या बढ़ा रहा है और आप नौकरी और व्यापार के पीछे लगे हुए हैं। वो जनसंख्या बढ़ाने के पीछे लगा हुआ है। उनका मकसद है कि आने वाले समय में हमारी जनसंख्या बढ़े, हमारे जो मजहब का है प्रधानमंत्री बने या किसी सत्ता पर बैठे, फिर हम सनातनियों का शोषण करें। हम सनातन के लिए कलंक हैं। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में काफ़ी समय से एक्टिव हैं और एक मिशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमेशा सनातनियों का मुद्दा उठाते रहते हैं कि बुंदेलखंड राज्य निर्माण की बात हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद सिंह डांगी और आप देखना प्यार हम कर चुके हैं सफाई न्यूज़ बुंदेल। परम पूज्य योगी जी महाराज को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैंने संकल्प लिया था, निश्चित ही पूर्ण हुआ है। आने वाले भविष्य में वो पीएम बने, इसके लिए भी हम पुनः संकल्प लेंगे। और जी की जो पदयात्रा होती है तो कई बार उनको उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलते हम लोगों ने देखा है। हमारे साथ मौजूद हैं योगी सत्यनाथ जी और इनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि आज तक आपने कितना लंबा समय बिताया है, कौन कौन से मुद्दे उठाए हैं और हम वर्तमान राजनीति और वर्तमान जो समय चल रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। महाराज जी, आपका सफाई न्यूज़ बुंदेलखंड पर स्वागत है। जय श्री राम। तो महाराज जी, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो एक लंबा समय आपको हो गया है इसमें हिंदू की छवि बनाने में, तो अभी तक आपने क्या पाया है इसमें मैंने देखा है कि सनातनियों में जागृति आई है सनातन धर्म के प्रति और सनातनियों के भविष्य को लेकर। आज हम देख रहे हैं कि पूज्य बागेश्वर सरकार की संख्या में लाखों में लोग पहुंच रहे हैं। ये निश्चित ही हम सभी की मेहनत, परम पूज्य बागेश्वर और जितने भी संत महात्मा सनातन के लिए लगे हैं, हमारे युवा साथी लगे हैं, निश्चित ही उनकी मेहनत का परिणाम है। आपने संत का जीवन जिया है, काफ़ी समय से चप्पल भी नहीं पहने हुए हैं, नंगे पैर रहते हैं हमेशा। हमने निरंतर सनातन के लिए कार्य किया है। इसके पहले एलन सिटी भोपाल में हम नौकरी करते थे। निश्चित ही वो हमारा जो क्षण था अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं को सनातन के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि युवा देश का भविष्य होते हैं। तो हमने सोचा, हम भी युवा थे उस समय, तो हम इस देश का भविष्य सनातन से है, इस देश का भविष्य सनातन के सुरक्षित रहने से है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जहाँ पर सनातन कमज़ोर हुआ, एक धर्म, एक संप्रदाय पंथ के लोग, हम उसे धर्म तो नहीं बोल सकते, एक पंथ के लोग जहाँ पर ज़्यादा हुए, तो निश्चित ही हमारे सनातनियों के साथ जो अत्याचार होता है, हम बार बार सनातनियों से कहते हैं कि सनातनियों एक हो जाओ। क्यों एक समुदाय दिन रात जनसंख्या बढ़ा रहा है और आप नौकरी और व्यापार के पीछे लगे हुए हैं। वो जनसंख्या बढ़ाने के पीछे लगा हुआ है। उनका मकसद है कि आने वाले समय में हमारी जनसंख्या बढ़े, हमारे जो मजहब का है प्रधानमंत्री बने या किसी सत्ता पर बैठे, फिर हम सनातनियों का शोषण करें। हमने देखा है, कश्मीर को देखा है, हमने अन्य देशों को देखा है और भारत में जहाँ पर दंगे हुए वहाँ देखा है। जब भी सनातनी हिंदू को प्रताड़ित किया गया तो ये नहीं कहा गया कि जाति विशेष का नाम लेके भाग जाओ या उसे देखकर प्रताड़ित, केवल हिंदू और सनातनियों को देखकर, धर्म को देखकर ही प्रताड़ित किया गया है। हम देख रहे हैं और हम सुनते भी हैं, लेकिन हिंदू जाग नहीं रहा है। कश्मीर से लोगों को सबक लेने चाहिए। कश्मीर में जब कहा गया तो ये कहा गया कि काफिरों भाग जाओ। काफिर से मस्जिदों से जो ऐलान हुआ था वो काफिर बोला गया था। हिंदुओं को नहीं भगाया गया, तो जाति विशेष के लोगों को नहीं भगाया गया, ना उसमें छांट के जातियों को, हिंदुओं को भगाया गया। इसीलिए मैं समझता हूँ। आप महाराज जी, बीच में आपको टोक रहे हैं। महाराज जी, आज के समय में हिंदुओं को सबसे ज़्यादा खतरा किससे है? कि हिंदू जो छोड़ के अन्य धर्मों के लोग, उनसे है कि जो हिंदू धर्म में बैठे लोग कटाक्ष करते रहते हैं हमेशा, जैसे वो भोपाल के यादव जी हैं, क्या नाम है उनका, दामोदर। हाँ, दामोदर यादव जी हैं। अभी उनका खूब सोशल मीडिया पर उन्होंने महाराज जी बाबा बागेश्वर महाराज जी की यात्रा का विरोध किया है। कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं। हिंदुओं को खतरा जो जहर तो जहर होता है, किसी भी प्रकार का हो, और जो सांप होता है वो किसी भी वैरायटी का हो। तो हिंदुओं को खतरा
विधर्मियों से भी है, और विधर्मी वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो। दामोदर यादव सनातन के लिए कलंक है। ऐसा व्यक्ति जिसने जन्म सनातन में लिया, उस वंश में लिया जिस वंश को समस्त भारत भर पूजता है, लेकिन हम देख रहे हैं वो व्यक्ति राजनीतिक स्वार्थ, राजनीतिक लालच में दिन रात अपनी महत्वाकांक्षा के चक्कर में सनातन धर्म को कलंकित कर रहा है। ऐसा व्यक्ति सनातनी नहीं हो सकता। दामोदर यादव का हमने इतिहास पढ़ा है। दामोदर यादव ने पहले सपा ज्वाइन की, फिर कांग्रेस को ज्वाइन किया। जब उनकी दानी गली तो आज वो आर्य समाज पार्टी में, और उनका बागेश्वर महाराज पर कटाक्ष करके या उनकी बात करके केवल एक ही है कि हम जनता में हमारी पहचान बने, लेकिन ये पहचान नहीं बन रही है। सनातन का समय है, सनातन की सदी है। सनातनी तुम्हें नकार रहे हैं और मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, हो चुके हैं। 99% 98% लोग जागरूक होकर सनातन के लिए एकता के सूत्र में बंधे हैं। सिर्फ 1-2% ऐसे, और राक्षस आज से नहीं है। सतयुग में राक्षस थे, त्रेता युग में राक्षस थे, द्वापर में थे, और कलयुग में आज भी राक्षस हैं। जब भी यज्ञ होते हैं राक्षस कुलबुलाने लगते हैं। अच्छा महाराज जी, उन्होंने अभी जो दामोदर यादव जी हैं, FIR राजनीति पूरी बैठ के भोपाल में, और FIR कराने दतिया को चुना। तो ये दतिया को क्यों चुना उन्होंने? वहाँ पर पीतरमा पीठ माई का भी जो है प्रमुख स्थान है। ये कुछ नहीं है, ये हमने जैसा कहा कि अपने आप को चमकाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ है। यात्रा उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के राज्यों में निकल रही है। यात्रा को रोकने के लिए आप दतिया में बैठे हैं। मैंने कहा कि बाबा जी के प्रदेश उत्तर प्रदेश में जाके मथुरा में देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि राम राज्य क्या होता है। कुछ भी बन सकते हैं, आगे आने वाली टोपी भी पहन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का संपूर्ण सनातनी बहिष्कार करते हैं। उनकी जो मंशा है वो सब लोग समझ चुके हैं कि सिर्फ देश में अराजकता, दंगा फैलाने की मंशा थी, और वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि एक तरफ बागेश्वर महाराज के लाखों करोड़ों से एक तरफ मुट्ठी में गिनने वाले लोग उनके साथ थे। जो इनसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा है। इसके हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि इस वीडियो को आप सफर न्यूज़ TV चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर अरविंद सिंह डांगी के नाम से आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल को अच्छी लगे आपको खबर तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। देखते रहिए सफर न्यूज़ बुंदेलखंड।